नमस्कार दोस्तों, निशुस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। मार्च महीना शुरू हो गया है और अच्छी खासी गर्मी की भी शुरुआत हो गई है और मुंबई में हमारे यहाँ हर एक आदमी पसीने से लथपथ है। मुंबई के ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से गर्मी के सीजन में काफी पसीना छूटता है और ऐसे समय में अगर हम दोपहर की गर्मी में कहीं काम करके आते हैं तब ऐसे लगता है कि एक अच्छी सी बियर मिल जाए। पिछले साल जून महीने में हमारे यहाँ एक बियर लॉन्च हुई थी, लेकिन उस समय मैं यूएसए में था तो उसका रिव्यू कर नहीं पाया था। वैसे तो वो बियर लॉन्च होके काफी समय हो गया है, यानी इंडिया के अदर स्टेट्स में कुछ पिछले 5 सालों से ये बियर कई लोग पी रहे हैं, लेकिन मुंबई के लिए ये बियर नहीं है, जिसका नाम है गॉडफादर। जी हाँ, ये गॉडफादर जो बियर है ये पिछले साल ही यहाँ पे लॉन्च हुई, तो मैंने सोचा इस गर्मी में इसी का रिव्यू करें। इसका रीजन ये है कि ये जो बियर है ये कॉस्ट में बजट फ्रेंडली है, लेकिन दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बियर और इसे बनाया है दीवांस मॉडर्न ब्रूअरीज लिमिटेड ने, जो कि जम्मू कश्मीर से है। जी हाँ, पहली दफा जम्मू कश्मीर के अल्कोहल का कुछ नोजिंग टेस्टिंग यहाँ होने जा रहा है, तो चलो इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि प्राइस और इसकी क्वालिटी दोनों में ये अच्छी है या नहीं। थोड़ा सा बियर को रीड करते हैं। ये कैन लाया है मैंने, द लेजेंडरी क्लासिक स्ट्रॉन्ग बियर गॉडफादर बियर। इस पे लिखा है एक्स्ट्रा फ्रेशनेस एंड एक्स्ट्रा रिफ्रेशिंग, और यहाँ पे लिखा है दीवान्स ब्रूइंग क्राफ्ट बियर सिंस। ये दीवान वाले हैं जो बियर क्राफ्टिंग कर रहे हैं वो सिंस 1967 से है, और इसके लिए फाइनेस्ट माल्ट और जर्मन हॉप्स का इस्तेमाल इन्होंने किया है। अब देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स में है वाटर, माल्ट, राइस, इसमें राइस है, एडजंक्ट्स है, इवन शुगर भी है, हॉप्स एंड इथाइल अल्कोहल जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये तो नॉर्मली होता है। अब देखते हैं इसमें अल्कोहल कंटेंट कितना है। इसमें है अल्कोहल कंटेंट्स नॉट एक्सीडिंग 8% एबीवी। 8% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 8% यानी ये स्ट्रॉन्ग बियर की तरफ जाती है, जैसे इन्होंने लिखा है स्ट्रॉन्ग बियर। और इसकी खास बात यह है कि 500 ml के इस कैन को मुंबई में मैंने पे किए हैं 150 रुपीज़। जी हाँ, सिर्फ 150 रुपीज़ में 500 ml का कैन है और 200 रुपीज़ में 650 ml की बॉटल है। यानी अगर देखा जाए बाकी के बियर के कंपैरिजन में तो इसकी कॉस्ट वैसे बजट फ्रेंडली है, कम है। लेट्स ओपन एंड डू द रिव्यू ऑफ दिस बियर। मैंने ऑलरेडी ग्लास को ठंडा किया था, बहुत मस्त। इस सीजन में ऐसी बियर पीने में मजा आता है। देखा आपने, अच्छा खासा हेड आ गया है बियर का और गोल्डन कलर है, पेल गोल्डन। अब थोड़ा नोजिंग करते हैं इसका। अब हेड थोड़ा सेटल्ड हो रहा है तो थोड़ी और पोर कर देता हूं मैं। लेट्स नोज इट। हल्का एकदम लिटिल सिट्रसी, हॉप्स का जो अरोमा रहता है वो थोड़ा सा सिट्रसी साइड पे ही जाता है, तो थोड़ा सा सिट्रसी हॉप्स अरोमा है। एकदम हल्का मॉल्ट मिल रहा है मुझे, यानी मॉल्टेड बार्ले जो रहती है वो मिल रही है। ज्यादा कुछ इसमें अरोमा मुझे मिल नहीं रहे, लेकिन एक अरोमा जो नॉर्मल बियर में आता है, दैट इज, आपने कभी कार्डबोर्ड को भीगने के बाद एक स्मेल आता है, तो वैसा स्मेल मुझे इसमें मिल रहा है। थोड़ा सा स्वीट की तरफ जाने वाला ये अरोमा है। थोड़ी सी मिठास रहती है कोई बियर में वैसे, बट नॉट शुगरी। अब देखते हैं पैलेट पे क्या मिलता है। Cheers guys, cheers.
स्वीटनेस है, थोड़ी सी स्वीट है, जैसे मैं कहूँ माल्ट की मिठास रहती है ना, वैसे हल्की सी मिठास है। बाद में निगलने के बाद एक पैलेट पे हल्का सा बिटरनेस रहता है, जो हॉप्स का बिटरनेस रहता है वो पैलेट पे मुझे महसूस हो रहा है। बट क्रिस्पी है, अच्छा खासा फ्रेशनेस है। आपने देखा होगा कि जो मैंने पहला सिप लिया, बियर की एक मैं कहूँ खासियत है, या तो बियर पीते वक्त एक हर एक आदमी से हो जाता है, जो पहला ठंडा सिप रहता है ना, वो तो पहले हम लोग निगल ही लेते हैं और बाद में सेकंड सिप को हम रोटेट करके उसकी टेस्ट लेते हैं। जब पहले मुंह में लगती है बियर तो ऐसे एक बड़ा सा सिप गले के नीचे उतरता है, जो अपने नेवल तक जाके ऐसी ठंडक बना देता है। तो वैसा मेरा हुआ, पहला सिप मैंने निगल लिया और सेकंड सिप में बाद में मैंने उसको टेस्ट किया, क्या फ्लेवर्स मिले, क्या अरोमा मिले, क्या पैलेट पे मिला, वो मैंने आपको बताया। 150 रुपये में, 150 रुपीज़ में एक ठीक ठाक बियर है, अच्छी बियर है, स्ट्रॉन्ग बियर 150 रुपये में। और क्या चाहिए, दैट टू 500 ml। अगर आपको थोड़ी सी बियर की और मज़ा लेनी है तो यू कैन गो फॉर 650 ml बॉटल, विच इज़ 200-200 रुपीज़ में मिलती है। तो एक गुड बियर, जम्मू कश्मीर से है, एक अलग स्टेट से, तो मुझे तो अच्छी लगी है बियर, बजट फ्रेंडली है और इस गर्मी के सीज़न में आपको इसे एंजॉय करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे तो अगर बियर एंजॉय करनी है तो मैं तो प्रिफर करता हूँ माइल्ड बियर। जी हाँ, अगर गर्मी के सीज़न में माइल्ड बियर एक के बाद एक जाती है तो उसका मज़ा कुछ और है। अगर आपको थोड़ा सा किक आने के लिए चाहिए, यू गो फॉर द हार्ड ड्रिंक्स और सम जिन और वोडका कॉकटेल्स, लेकिन बियर जैसी पीनी चाहिए। सो अगर जो स्ट्रॉन्ग बियर के लवर्स है उनके लिए खास अच्छी बियर आई है, यू शुड गो फॉर दिस। मुझे भी पसंद आई। आप लोग ने अगर टेस्ट किए हैं इस रिव्यू के पहले ही तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये बियर कैसे लगी। और ऐसे ही कुछ अलग एपिसोड्स देखने के लिए, अलग रिव्यूज़ देखने के लिए, एंड जेन्युइनली रिव्यूज़ ऑफ कोर्स देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कितनी भी बढ़िया बियर हो, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। Cheers!